हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटेटिव फोरम। दोस्तों, आइडम ऑफ फ्रेज के सेशन में आपका स्वागत है। आपको पता ही है, हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे थे प्रीवियस कुछ क्लास से और अभी भी कंटिन्यू करने वाले हैं आइडम्स ऑफ फ्रेज के सेशन को, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडम ऑफ फ्रेज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट आज का आइटम है वो है स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, आप सबको पता है स्नेक काफी खतरनाक होता है, ठीक है। और स्नेक इन द ग्रास, घास, इसका सेंस है ये है कि घास में छुपा हुआ सांप, ऐसा जो कि काफी डेंजरस होता है। इन सेंस बस इसका इतना मतलब है कि इसका मतलब होता है इन हिंदी छुपा मित्र, जिसको बोलते हैं कपटी मित्र, मतलब छुपा हुआ दुश्मन, ऐसा कह सकते हैं, है ना। जो हमारा ऐसे दोस्त जो मुंह पे दोस्त बनते हैं लेकिन पीछे से वॉर करना जानते हैं, तो ये होता है कपटी मित्र का निशानी, है ना। तो स्नेक इन द ग्रास का सिंपल सा मतलब है अ सीक्रेट इनमी, वैसा इनमी, वैसा दुश्मन जो आपके लिए घातक सिद्ध होता है छुप के, अ सीक्रेट इनमी, ठीक है। अ सीक्रेट इनमी यानी कि छुपा हुआ दुश्मन, है ना, ऐसा कह सकते हैं। आसान है। चलिए देखिए नेक्स्ट, सेक इन द शूज। सेक इन द शूज काफी इंटरेस्टिंग है। सेक इन द शूज का मतलब होता है डर से कांपना, ठीक है, डर से कांपना। इसका सेंस है सेक इन द शूज, यानी कि टू ट्रेम्बल विथ फियर, टू ट्रेम्बल, टू ट्रेम्बल विथ फियर, मतलब डर से, भय से कांपना, इसको बोलते हैं सेक इन द शूज, ठीक है। ये हमारा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सो द ड्रैगन्स टीथ। ड्रैगन, सो द ड्रैगन टीथ, इसका क्या मतलब है, यह भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो द ड्रैगन टीथ का मतलब होता है फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम इकट्ठा करना, मतलब कुछ ऐसा करना जो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। यह सेंस है इसका, फ्यूचर की किसी बात को या कुछ ऐसा हम लोग क्रिएट करते हैं जो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा, तो वो है हमारा सेंस देता है सो द ड्रैगन टीथ, ठीक है। यानी कि टू क्रिएट, टू क्रिएट फ्यूचर प्रॉब्लम, टू क्रिएट फ्यूचर प्रॉब्लम, मतलब भविष्य के लिए परेशानियां इकट्ठा करना, भविष्य के लिए ऐसा काम करना जिससे भविष्य में कठिनाई हो, ठीक है। तो वो होता है सो द ड्रैगन टीथ, यानी टू क्रिएट फ्यूचर प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीक वंस माइंड। स्पीक वंस माइंड पढ़ के समझ आ रहा होगा। स्पीक वंस माइंड यानी कि अपने मन की बात करना, मन की बात करना। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका एक आता है शो रेडियो पे, मन की बात, तो यही चीज है। स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है मन की बात करना, ठीक है। यानी कि स्पीक व्हाट वंस थिंक, स्पीक व्हाट वंस थिंक, वो बोलना जो कोई सोचता है, यानी कि अपने मन में जो सोचते हैं और उसको बोलना, स्पीक वंस माइंड। ये हो गया इसका सेंस, मन की बात करना, स्पीक व्हाट वंस थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा, गंदगी नहीं, ठीक है। तो स्पीक एंड स्पैन का सेंस है नीट एंड क्लीन, यानी कि स्वच्छ, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग। स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि वह अपने पैरों पर खड़ा है। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या होता है, पैर पर तो सब खड़े हैं, इसका सेंस यह है कि सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पे, आत्मनिर्भर, ठीक है। इसका मतलब है आत्मनिर्भर बनना। स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग, इसका मतलब है टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पे आश्रित होना, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनना जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये हमारा टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। नेक्स्ट देखिए, स्टैंड टू वंस गन। स्टैंड टू वंस गन, इसका मतलब होता है डटे रहना, बिल्कुल अपनी जगह से हिलना नहीं, अटल रहना, डटे रहना। जो भी काम हम लोग ठान ले, जिस किसी भी चीज के पीछे पड़ जाए, उसको कंप्लीट कर लेना है, उससे पीछे नहीं हटना है, ये सेंस देता है हमारा स्टैंड टू वंस गन। इसका मतलब होता है टू बी स्ट्रिक्ट, टू बी
स्ट्रिक्ट यानी कि बिल्कुल अटल रहना, डटे रहना, अटल कह सकते हैं या डटे रहना भी कह सकते हैं। ये इसका सेंस है, हिंदी मैंने लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड। स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड, इसका मतलब होता है लाभदायक सिद्ध होना। ठीक है, कोई चीज जो कि आपके यूज में आ जाए, काफी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो, उसको बोलते हैं स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड। स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड यानी कि टू बी ऑफ गुड यूज। टू बी ऑफ गुड यूज यानी कि लाभदायक सिद्ध होना, लाभदायक साबित होना। ये है हमारे आइटम। और देखते हैं और भी कुछ है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट आगे का कुछ है बचा हुआ आइटम्स और फ्रेज, उसके बारे में। तो देखिए फिर से नेक्स्ट है हमारा स्टील अ मार्च। स्टील अ मार्च का मतलब होता है कि चुपके से लाभ प्राप्त करना। ठीक है, चुपके से लाभ प्राप्त करना, सीक्रेट मीन्स द्वारा लाभ प्राप्त करना। ठीक है, चोरी छुपे जिसको बोलते हैं। तो स्टील अ मार्च का मतलब हुआ कि टू ऑब्टेन एडवांटेज, टू ऑब्टेन एडवांटेजेस बाय सीक्रेट मीन्स। सीक्रेट मीन्स मतलब चोरी छुपके से लाभ प्राप्त करना, सीक्रेट मीन्स, ये हो गया इसका मतलब। स्टील अ मार्च मतलब टू ऑब्टेन एडवांटेजेस बाय सीक्रेट मीन्स, मतलब चोरी छुपे लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारा स्टेप इनटू अनदर शूज। स्टेप इनटू अनदर शूज का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना। ठीक है, किसी दूसरे की जगह जिम्मेदारी खुद पे लेना, ये होता है इसका सेंस। यानी कि टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किसी और की जगह किसी और की जिम्मेदारी खुद पर लेना, ये होता है टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि स्टेप इनटू अनदर्स शूज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिफ नेक्ड पर्सन का मतलब होता है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है ढीठ, बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि जिद्दी है ना, जिद्दी, ढीठ जिसको बोलते हैं इन हिंदी, है ना, तो उसका मतलब होता है स्टिफ नेक्ड पर्सन यानी कि स्टबर्न, मतलब जिद्दी, ढीठ, है ना, जिसको बोलते हैं अडिग हो, एकदम बिल्कुल एक बात पे अड़ा रहे वो। नेक्स्ट है हमारा स्टीर अ फिंगर। स्टीर अ फिंगर का मतलब होता है मेकिंग एफर्ट। मेकिंग एफर्ट यानी कि कोशिश करना, ट्राई करते रहना, ट्राइंग। ठीक है, जो कि कोशिश कर रहा है किसी काम में, लगातार लगा हुआ है, ये होता है मेकिंग एफर्ट। स्टीर अ फिंगर मतलब मेकिंग एफर्ट, कोशिश करना। स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कोई चीज काफी नजदीक हो, उसको बोलते हैं स्टोन्स थ्रो। ठीक है, यानी कि स्टोन्स थ्रो मतलब हो गया वेरी नियर। वेरी नियर मतलब बहुत नजदीक, बहुत पास, निकट, है ना, वेरी नियर। स्ट्रीट अरब्स। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीट अरब्स, है ना। स्ट्रीट अरब्स का मतलब होता है बेघर व्यक्ति, जिसका अपना घर नहीं हो। ठीक है, बेघर यानी कि अ होमलेस पर्सन। होमलेस यानी जिसका घर नहीं है, बिल्कुल बेघर है, अ होमलेस पर्सन। इसके लिए ये आइटम है स्ट्रीट अरब्स। ठीक है, स्ट्रीट अरब्स का मतलब हो गया बेघर व्यक्ति, होमलेस पर्सन। और नेक्स्ट है हमारा सम एंड सब्सटेंसेस। सम एंड सब्सटेंसेस, कई बार कई लंबी कहानियां या हमारे जो ऐसे होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका सम एंड सब्सटेंस क्या है। इन हिंदी अगर बोले तो निष्कर्ष, है ना, पूरी एक कहानी का जो मेन सार होता है, जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, उसको बोलते हैं सम एंड सब्सटेंसेस यानी कि मेन आइडिया। किसी लेख का, किसी कहानी का, किसी भी चीज का जो मेन आइडिया होता है, मुख्य बात, है ना, उसको बोलते हैं सम एंड सब्सटेंसेस। यानी कि कितना भी लंबा ऐसे हो और उसका जो मेन मीन है, जिस बात पे वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, यानी कि सारांश हिंदी में बोलते हैं उसको, यानी कि मेन आइडिया, जो मुख्य बात पे वो फोकस कर रहा है जिस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो देख लीजिए ये थे हमारे आज के आइटम्स ऑफ फ्रेजेस, और फिर से कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में हम लोग। तब तक के लिए शेयर करते रहिए, देखते रहिए द कॉम्पिटिटिव फोरम। थैंक यू।